Hallelujah. Amen. Our God is a good God. वो अच्छा परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है. There is no one like him. उस खुदावन यीशु मसीह जैसा कोई भी नहीं है. Amen. And बाइबल बताती है His name, परमेश्वर का नाम सबसे ऊंचा है. Amen. परमेश्वर यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा है. His name is higher than all the name. हर एक नामों के से ऊंचा परमेश्वर का नाम है और उस नाम के सामने हर एक घुटना टिकती है और हर एक जबान कहती है कि यीशु मसीह ही जिंदा परमेश्वर है. एंड द बेस्ट पार्ट इज लाइक उस जिंदा परमेश्वर, उस महान परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, उसके बच्चे हम हैं, उसके बच्चे आप हैं. Amen. Hallelujah. शैतान का कोई भी कार्य आपके ऊपर कभी भी सफल नहीं हो पाएगा क्योंकि उस सर्वश्रेष्ठ महान परमेश्वर वो आपके साथ है और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा. Amen. Hallelujah. मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर यहोवा आपसे बेइंतहा प्रेम करता है. वो आपसे बहुत प्रेम करता है. And there is no one like him. उसके जैसा कोई भी नहीं है. Amen. Hallelujah. आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चलें. Let's turn the Bible. लूका की किताब 1 अगर हम पढ़ेंगे, लूका की किताब 1 उसका 30 से 34. As I always say कि जब भी हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं या सुनने के लिए आते हैं तो we should always carry our Bible. हमें हमेशा वचन को कैरी करना बहुत जरूरी है क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा ही हमें हर एक चीज का कंफर्म करता है. परमेश्वर वचन के द्वारा आपके जो भी भविष्यवाणी हुआ है या जो भी परमेश्वर ड्रीम दिखाता है, परमेश्वर वचन के द्वारा कंफर्म करेगा. परमेश्वर वचन से बाहर कभी भी कुछ नहीं कहेगा. That's why Bible से everything may pass. हर एक चीज इधर उधर हो जाएगा पर परमेश्वर का वचन इधर उधर नहीं होगा. Amen. Hallelujah. Let's turn the Bible. आइए हम पढ़ते हैं लूका की किताब 1 उसका अगर हम पढ़ेंगे 30 to 34. लूका की किताब 1 उसका 30 से 34 तक. सरदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है. देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा. तू उसका नाम यीशु रखना. वह महान होगा और परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घरानों पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा. मरियम ने सरदूत से कहा, यह कैसा होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं. Amen. My dear friends, I want to tell you, मैं आज आपको बताना चाहता हूं. This is the encounter between जब स्वर्गदूत मरियम के सामने आके मरियम जब एनकाउंटर कर रही है स्वर्गदूत के साथ, देयर इज अ कन्वर्सेशन. यहां पे कन्वर्सेशन हो रहा है एंड स्वर्गदूत यहां पे आके मरियम को कह रहा है कि लाइक तू गर्भवती होगी. Then Mary said to angel, how can this be? Since I don't know a man, since I don't know any man. And King James version में ये लिखा गया है, how shall it be? हिंदी में कहते हैं ये कैसा होगा? How is it possible? My dear friends, this is the common questions of each and every person in this world. This is a common question. ये सवाल हर एक की जिंदगी में है. वो कुछ भी काम करने से पहले या परमेश्वर के राज्य में कुछ करने से पहले या बिजनेस करने से पहले या कोई बीमार में है या पीड़ित है या वो चाहते हैं कि मैं चंगा हो जाऊं या चंगी हो जाऊं. ये सारी चीजें होने से पहले या परमेश्वर अगर कभी किसी को स्वप्न के द्वारा या ड्रीम्स के द्वारा अगर परमेश्वर कुछ कहता है, कुछ बड़ा कार्य करने जाता है, अक्सर हम सोचते हैं कि हाउ शैल इट बी, ये कैसा होगा. Amen. If you see for the first time the Lord Jesus Christ कुछ अलग करने जा रहा था for the first time जो आज तक नहीं हुआ है, ना होगा. Not even science भी ये बिलीव नहीं कर सकता है कि ऐसा कुछ होने जा रहा था. For the first time God was going to do something different which no one would have think about it.
फॉर द फर्स्ट टाइम परमेश्वर एक ऐसा कार्य करने जा रहा था जो इंसान कभी सोचा भी नहीं था, जो इंसान कभी इमेजिन भी नहीं कर पाया, जो इंसान के लिए नामुमकिन है। परमेश्वर तो फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट। एंड ऑन दैट डे द एंजल came in front of Mary and कहता है कि ये सारी चीजें होंगे, and which is next to impossible। and ये एक सवाल Mary is asking, how shall it be? ये कैसा होगा जो इंसान कभी विश्वास भी नहीं कर सकता है। It was impossible। In practical life में most of the time God will tell you something to you, but you know most of the time जब हम प्रार्थना करते हैं, when we ask God, Lord speak to us, मेरा फ्यूचर क्या है, तो क्या सोचता है, या परमेश्वर अगर कुछ हमारे द्वारा कुछ करना चाहता है या कुछ करने जा रहा है, वो अचानक से वो स्वप्न के द्वारा या परमेश्वर उसके ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है, और वो हमसे बताना चाहता है कि फॉर द फ्यूचर में मैं ये सब कार्य करने जा रहा हूं। एंड यू मे थिंक कि लाइक हाउ इज इट पॉसिबल, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। एंड यू मे बी थिंकिंग कि लाइक ये कैसा होगा, ये मेरा सोच से पार है, ये मैंने कभी सोचा भी, नॉट इवन मी, किसी ने भी नहीं सोचा होगा, ये कैसे होगा। हाउ शैल इट बी? माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर गोइंग थ्रू दिस सिचुएशन, अगर आप ऐसे सिचुएशन से होके गुजर रहे हैं और यह है क्वेश्चन, अगर आपके अंदर एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि ये कैसा होगा, ये कैसा होने वाला है, हाउ इज इट पॉसिबल, देन लेट मी टेल यू समथिंग। अगर परमेश्वर ने अगर आपको कुछ कहा है, अगर परमेश्वर ने अगर आपको स्वप्न के द्वारा बात किया है, या परमेश्वर अगर आपसे कुछ करने जा रहा है और अगर उसने कहा है, इट मीन्स ही विल डू इट। वो करेगा। यू डोंट हैव टू नो कि वो कैसा करेगा, आपको जानने की जरूरत नहीं है, वो परमेश्वर करेगा। बाइबल का वचन कहता है वो इंसान नहीं है जो झूठ बोलता है। अगर कोई इम्पॉसिबल चीज भी अगर परमेश्वर आपसे कहता है करने के लिए, प्रभु झूठ नहीं बोलेगा। ही विल डू इट एंड ही विल, बिकॉज परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। बाइबल कहती है आई एम द लॉर्ड हु चेंज नॉट, मैं बदलता नहीं हूं। I want to tell you something that you just have to believe in him। आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर विश्वास करना है। You just have to trust in his plan। आपको उसके प्लान पर ट्रस्ट करना है। You just have to put it in action। आपको immediately कार्य करना चालू करना है। You don't have to think कि कैसा होगा। Because for God nothing is impossible। He can do anything। वो कुछ भी कर सकता है। Amen। जिस खुदा ने अपने शब्द से he created this entire world, जिस खुदा ने अपने शब्द से he departed, वो अंधकार और उजाले को डिपार्ट कर दिया, जो लैंड और वाटर को डिपार्ट कर दिया। For him nothing is impossible। He can do anything। Nothing is impossible for him। उसके लिए कोई भी काम impossible नहीं है। अगर उसने कहा है he will do it। You just have to believe in him। आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर विश्वास करना है। My dear friends, I want to tell you, my dear friends, listen to me carefully। My dear friends, I want to tell you that परमेश्वर, most of the time हम जब when we go through bad situation, जब हम bad situation से होके जाते हैं या कुछ कठिन परिस्थिति से होके जाते हैं, more of the time situation हमें कहता है कि ये नहीं होगा, but बाइबल कहती है मेरे लिए हर एक चीज संभव है। when you trust in that living God, when you believe in him, परमेश्वर हर एक अंधकार की चीजों को आपकी जिंदगी से हटा देगा। आपको जानने की जरूरत नहीं है कि वो कैसा हटाएगा। Hey man, in the verse 34, if you read it, यहाँ पे लिखा क्या है? Mary is telling that I don't know a man। मैं कोई शख्स, कोई आदमी को नहीं जानती हूँ। Then how can this be? मैं कोई पुरुष को नहीं जानती हूँ, तो ये कैसा पॉसिबल होगा? How? And naturally, ये सही बात है। Naturally में जब कोई husband और कोई wife जब when they come together, जब वो एक जगह में आते हैं, तभी जो वाइफ कंसीव करती है। एंड नेचुरल वे में मैरी नेचुरली थॉट सोच रही है, वो पूछ रही है ये कैसा होगा, राइट?
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वो रास्ते के जरिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है. देयर इज नो अदर वे कि कोई कंसीव करे, कोई गर्भवती हो. नेचर के हिसाब से, प्रैक्टिकली रेल्म के हिसाब से, जब पति पत्नी एक होते हैं तभी नेचर के हिसाब से एक पत्नी कंसीव करती है. राइट? There is no other way. But let me tell you something, my friend. The Lord don't require the worldly principalities. परमेश्वर को ये कोई वे की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदावन यीशु में से खुद एक वे है. ही वो ही मार्ग है, उसको कोई रास्ते की जरूरत नहीं है. Amen. Hallelujah. He don't require anything to perform a supernatural thing. कोई supernatural कार्य करने के लिए उसको कोई चीज की आवश्यकता की जरूरत नहीं है. Because he is God. He is the creator of this world. The Lord don't require a worldly way. परमेश्वर कोई सांसारिक तरीके को जरूरत नहीं है. The Lord don't require a worldly way to perform any supernatural thing. परमेश्वर को आश्चर्य कार्य करने के लिए कोई सांसारिक तरीके की जरूरत नहीं है. He don't have to follow any sets of rules and regulation. परमेश्वर को कोई कार्य करने के लिए या कोई आश्चर्य कार्य करने के लिए परमेश्वर को कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है. Because he is God. Amen. Hallelujah. My dear friends, for God nothing is impossible. Nothing is impossible for God. अगर आप देखेंगे नोआ के समय में अगर आप देखेंगे, जब नोआ वो समुद्र के सामने खड़ा था, पीछे शत्रु लोग आ रहे उसको मारने के लिए, सामने रास्ता नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है. परमेश्वर ने उसी बीच में से, समुद्र के बीच में से रास्ता निकाल दिया. इट मीन्स प्रभु कुछ भी कर सकता है. उनको कोई रूल्स रेगुलेशन की जरूरत नहीं है. परमेश्वर यहोवा को कोई भी वर्ल्डली तरीके की जरूरत नहीं है, कोई भी रूल्स रेगुलेशन या कोई भी वर्ल्डली प्रिंसिपैलिटीज की जरूरत नहीं है. बिकॉज परमेश्वर ने जिस संसार को बनाया है, वो इस संसार में कुछ करने के लिए ही कैन डू एनीथिंग. नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आइए हम जोरदार ताली से उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद दें. आमेन. हालेलुया. यहां पे मैरी इज आस्किंग, आई डोंट नो एनीवन. मैं किसी को नहीं जानती हूं. माय डियर फ्रेंड्स, नेचुरल वे में शी इज सेइंग मैं किसी को नहीं जानती हूं. तो यह संभव कैसा होगा? द सेम वे परमेश्वर को कोई कार्य करने के लिए किसी को जानने की जरूरत नहीं है. उसे किसी को जरूरत नहीं है. He don't require anyone's permission. परमेश्वर को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है. He don't require any human ability. परमेश्वर को कोई इंसान की एबिलिटी की जरूरत नहीं है. He don't require any influences. परमेश्वर को कोई इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं है. He don't require anyone because he is the Lord most high. वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है. He is the Lord of Lords, the God of God, the creator and inventor of this world. He can do anything. Amen. Hallelujah. And Bible बताती है उसके नाम से, उसके नाम के सामने हर एक घुटना टिकती है. बाइबल बताती है उसके नाम से पूरी पृथ्वी थरथराती है. The mountain melts with tremble. Amen. He alone is enough. वो अकेला काफी है. He don't require anyone. उसको कोई चीज की आवश्यकता की जरूरत नहीं है. माय डियर फ्रेंड्स, अगर परमेश्वर ने आपको कहा है कि आई एम गोइंग टू डू समथिंग, मोर ऑफ द टाइम हम जब वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर हमें वचन के द्वारा कंफर्म करता है. अगर परमेश्वर कहता है, वचन के द्वारा अगर परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है या कंफर्म कर रहा है, माय डियर फ्रेंड, ही कैन डू एनीथिंग. You don't have to worry कि कैसा होगा. You don't have to ask कि ये कैसा होने वाला है. How shall it be? My dear friend, God can do anything. For him nothing is impossible. Amen. Hallelujah. He alone is enough. वो सिर्फ चाहता है कि You just have to be available. वो चाहता है कि आप सिर्फ अवेलेबल रहे और जो परमेश्वर कह रहा है या परमेश्वर जो सोच रहा है उसके प्लान को ट्रस्ट करें. You just have to, He just requires your availability. उस खुदावन यीशु मसीह को आपकी अवेलेबिलिटी की जरूरत है. He don't require anything from you.
वो आपसे कुछ नहीं चाहता है, वो सिर्फ चाहता है कि आप उसके लिए अवेलेबल हो जाए। एंड नंबर 2, वो चाहता है कि यू ट्रस्ट इन हिज प्लान, आप उसके प्लान पर ट्रस्ट करें। You know, my friends, if you are going through anything, if you may be facing any challenges, you may be facing any problems, you may be facing in anything, and positive way में अगर परमेश्वर ने अगर आपको कुछ कहा है कि he is going to do something through you, कि वो कुछ करने जा रहा है, you may be thinking how, but let me tell you something, my friend, God will do everything possible. और वो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करते रहेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपसे हर एक नामुमकिन चीज को मुमकिन करते जाएगा। Amen. It doesn't matter in which stage you are. It doesn't matter आप कौन से स्टेज में हैं, बीमारी के कौन से स्टेज में, whatever it is, God will make everything possible. वो एक मार्ग बनाएगा। Amen. Hallelujah. वो एक ऐसा रास्ता खोलेगा which is beyond anyone's imagination, which is beyond anyone, जो आज तक किसी ने नहीं सुना होगा या किसी ने सोचा भी नहीं होगा। That's why Bible says Luke 1:37 में, for God, with God, nothing will be impossible. परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य impossible नहीं है। Amen. Hallelujah. And by the power of the Holy Spirit and by His help, उसके मदद के द्वारा God will reveal everything and He will comfort you and He will turn every impossible to possible. My dear friends, He can do anything. वो कुछ भी कर सकता है. He can use anyone. वो कुछ भी कर सकता है. वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है. जिस खुदा ने समुंदर के बीच में से रास्ता निकाल दिया, जिस खुदा ने उसके शब्द के द्वारा He created the entire world, वो सूरज को भी उगने से रोक सकता है। Amen. Anything, He can do anything. वो सूखे हड्डियों में भी जान लेके आ सकता है। He don't require anyone, उसको किसी की जरूरत नहीं है। He don't require anyone's permission, उसको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। He just require your availability, उसको आपकी availability की जरूरत है। And then He will tell you His plan, वो आपके प्लान बताएगा through the Holy Spirit, वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो अपने प्लान बताएगा। Amen. Hallelujah. Friends, when God has told, परमेश्वर ने अगर आपको कुछ कहा है, straight do it, do it, do it. प्रभु हर एक असंभव को संभव कर देगा। Amen. Hallelujah. अगर जितने लोग हमें देख रहे हैं या जितने लोग हमें आगे देखने वाले हैं, I want to tell you, अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं या यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अभी तक अगर आपने ग्रहण नहीं किया है, then today you have an opportunity. आज आपके पास एक opportunity है। Come to Jesus. यीशु मसीह के पास आइए। Repent of your sin. अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए। He has taken all your sin. परमेश्वर ने आपके हर एक पापों को, हर एक गुनाहों को ले लिया है, and He is willing to forgive you. वो आपको माफ करना चाहता है, and He is going to change your story. वो आपकी स्टोरी को बदलने जा रहा है। He will make every impossible thing and turn to possible. वो हर एक impossible चीज को लेके possible करने जा रहा है, and वो आपके दुख को सुख में बदलने जा रहा है। Amen. Hallelujah. प्रभु आप सभी को आशीष करे। God bless you. My dear friends, उस दिन मैरी के लिए वो चीज़ इम्पॉसिबल था। शी वॉज आस्किंग, बट परमेश्वर ने हर एक चीज़ को पॉसिबल किया। राइट? एंड कैसे? थ्रू द होली स्पिरिट। द सेम वे, अगर आज परमेश्वर आपसे कुछ कहता है, अगर परमेश्वर आपके द्वारा कुछ करने जा रहा है, आमेन, गॉड विल मेक एवरीथिंग पॉसिबल। और उसे जानने के लिए, वो पॉसिबल कैसे होगा, वो करने के लिए, जानने के लिए परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है। आमेन। और पवित्र आत्मा आपको सब सच्चाई के बारे में, Amen. He will reveal the plan of God. वो आपसे क्या करना चाहता है, क्या करवाने जा रहा है, वो आपके द्वारा क्या करना चाहता है, God will reveal everything. Amen. God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष करें। Amen.